प्यार से कहना। सब पूर्ण ब्रह्मज्ञानी भगतजन सद्गुरु के आदेशों का उपदेशों का पालन भी किया करते हो और सत्संगत महापुरुषों ने कहा भी है कि यही समय धन्य होता है जो प्रभु की चर्चा में, पूजा पाठ में, भागवत कथा में, सत्संग में, संतों के बीच में बीत जाता है। इसी का लेखा जोखा भी होता है परमात्मा के खाते में। धन्य घड़ी सोई घड़ी जब साईं आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी सब बर्बाद। परमात्मा से तो मतलब है कि हम मानव शरीर पाकर हम कितनी सुंदर भक्ति कर रहे हैं, गुरु के आदेशों का हम कितना पालन कर रहे हैं। तो आओ सत्संगत, आप सब बड़े बड़भागी हो। आप सबके बीच में पहुंचकर दास भी अपने को सौभाग्यशाली समझने लगता है कि सद्गुरु की बड़ी कृपा है जो हमेशा संतों महापुरुषों के बीच में आशीर्वादें बहुत सारी मिला करती हैं। आप सब पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत हो, पूर्ण गुरसिक हो, जो कुछ मिलना है आपके चरणों से ही मिल सकता है। तो सत्संगत ये सब के हिस्से में आता ही नहीं है। अक्सर वो बात दास दोहराता है ना कि पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए। जैसे चढ़े बुखार से भोजन की रुचि जाए। सत्संग सबको नहीं अच्छा लगता है। ये संसार तो माया का हइये है, माया हावी रहती है। सत्संगत जरूरी दोनों है, लेकिन सत्संगत कहीं हम इसके बस में तो नहीं हो रहे हैं, माया के बस में तो नहीं चल रहे हैं, माया के कहने में तो नहीं चल रहे हैं। सत्संगत यदि हम माया के कहने में चलेंगे, इसके बस में हो जाएंगे सत्संगत, तो फिर वही हाल होगी कि जैसे एक मोटरसाइकिल चलाने वाला होता है, जब वो अपनी गाड़ी को 30, 35, 40 के बीच में चलाएगा, अनुभवी रहेगा, तो सत्संगत सफ़र बड़े अच्छे से कट जाता है उसका। ठीक सत्संगत यही हालात माया की भी होती है। जो माया के बस में रहते हैं ना, फिर माया उनको इतना रगड़ती है कि फिर वो परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा परेशानी सताती है ना, लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, तो फिर वो प्रभु को याद करते हैं। कुछ निरंकारी में चले जाते हैं, कुछ कहीं चले जाते हैं, कुछ कहीं चले जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, ठाकुर द्वारे में। इंसान तभी जाता है जब बहुत परेशान हो जाता है। यही दास देखा करता है, दुनिया थहाई के तो लोग यहाँ पर आते हैं। किसी ने सलाह दिया चले जाओ निरंकारी मिशन से जुड़ जाओ, गुरु कृपा करेगा, सारे कष्ट कट जाएंगे। लेकिन सत्संगत जब कुछ दिन आने लगते हैं, गुरु तो दयालु होता ही है, कृपा भी कर देता है। महात्मा पूछते हैं, संगत इंचार्ज पूछते हैं, मुखी पूछते हैं, महाराज जी अरे आप दिखाई नहीं पड़ते हो, पहले तो हर हफ्ते आते थे, अब कहाँ गायब रहते हो? महाराज का बताए बिजनेस इतना बढ़िया चल गया है कि टाइम ये नहीं लगे सत्संग करेंगे। बताए क्षमा क्या है, टाइम ये नहीं मिलती है सत्संगत। इसके बाद फिर पता है क्या होता है? अभी होली की चर्चा महात्मा कर रहे थे ना कि होलिका को वरदान मिला था कि आग तुझे जला नहीं पाएगी। लेकिन सत्संगत महात्मा ये भी बता रहे थे कि इसका सदुपयोग करने के लिए उस वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। होलिका ने दुरुपयोग किया, भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठे, होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद बच गया।
उसने दुरुपयोग किया ना आशीर्वाद का, वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आओ सत्संगत, इसी प्रकार से हम भी इस गुरु के ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। जैसे ट्रांसफार्मर में वो करंट आता है ना पावर हाउस में, वो जहाँ पर पावर हाउस, मेन पावर हाउस है बड़ा वाला, जहाँ बैठा रहता है वो वहाँ से कट कर दिया, सारी सप्लाई बंद। आओ सत्संगत, यदि हम ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो फिर गुरु अपना ज्ञान वापस ले लेता है। धीरे 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 फिर वो परेशानियाँ आपको छाने लगती हैं, तब आप शुरू कर देगा। तो सत्संगत फिर ऐसे आने जाने से कोई मतलब नहीं मिलता है। इधर शहंशाह जी अवतार वाणी में भी फरमा रहे हैं कि मिला है जिनको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ। सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। आओ सत्संगत, पूर्ण सतगुरु मिला है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मिला है। जान बूझ नर करे ढिठाई, बूढ़ जाए तो थाह न पाई। आओ सत्संगत, गुरु का ज्ञान लेने के बाद भी यदि इंसान रास्ते पर नहीं चलता है ना, फिर वो धोखा खा जाता है। आगे महात्मा कह रहे हैं, संग पिया के गाँव रागनी, उठ उठ धाना खत्म हुआ। ज्ञान लेने के पहले आप सबकी क्या हाल थी? इधर भटकते थे, उधर भटकते थे, वहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे। ये भी एक गुरु का खेल है, सब पर कृपा ही नहीं होती। जबरदस्ती बहुत केहू के ज्ञान दिला जाए ना तो पल्ले नहीं परत, चल पौबे नहीं करत, फिर कार पड़ा में बंधे रहते हैं। तो सत्संगत, दुनिया में केवल दो ही जाति है, नर और नारी। शरीर छूटने के बाद एक ही घाटी सबको जाए के है, क्यों ना कहिए कि ऊंची जाति वाला जाता है, छोटी जाति वाला जाता है, सब तो ये कहिए ना कि मुर्दा जाता है। छोटकुआ तिकथिप जाए लागे तो हो रास्ता चले वाले हाथ जोड़ी है, मत्था टेकी है। बड़कुआ जाए लागे तो हो मत्था टेकी है, हाथ जोड़ रही है। बराबर हो गया ना शरीर छूटने के बाद। पैदा हो गया तब वो लोग कहें फलाने की लड़कियां पैदा भा है, ये तो केहू कहिए ना कि फलाने की ऊंची जात वाला आया है, या फलाने की नीची जात वाला आ जाएगा। क्यों नहीं कहते महाराज? फलाने सिंह की लड़कियां पैदा भा है, फलाने महाराज की लड़कियां पैदा भा है, यह तो सब कहा थी ना। ऊंच नीच कहाँ से आएगी वह? फिर यही तो सबसे बड़ी विडंबना है महाराज। यहाँ आने के बाद फिर धीरे 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 लोग ऊंच नीच में फंस गए, जात पात में फंस गए, छोट बड़े में फंस गए, माया में फंस गए, प्रभु को भूल गए। प्रभु को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता है महाराज। दास कभी कभी उदाहरण देता है छोटे बड़े का। सोने का कटोरा हो, कटोरा सोने का हो, लोहे के पितरी के तांबा का नहीं, सोने का कटोरा हो, और उस सोने के कटोरे में आधा किलो देसी घी भी रखा हो, भरा हो, और वही बगल में एक मिट्टी का दिया हो, पराई, कच्ची पराई जेका कहा थी पक्यों न हो, वहीं बगल में एक मिट्टी की पराई रख दो, उसमें नीमी के तेल या रेड़ी के तेल जौन हो वह भर जाए। अब विचार करो कि अभी तो सोने के कटोरे की कीमत है, क्योंकि लौ न तो उसमें जल रही है न तो उसमें जल रही है। अभी आप पूछोगे कौन सा कटोरा कीमती है, तो सोचबे जो न है, कह रहे वो तो सोने के या देसी घी भरा है, उसकी कीमत है ये है भाई। लेकिन सत्संगत मोधियर हो तक संध्या जब हो लागे जो ना, तो सोने वाले कटोरा में जोने में देसी घी भरा है वो में दीपक बत्ती न लगावा, जो रेड़ी तेल भरा है माटी वाली कच्ची पराई है, उसमें अगर एक रुई की बत्ती लगाए कि माचिस जला दिया, जब ज्योत जलने लगी तो आप विचार करा कि लोग कौने वाले का हाथ जोड़ी हैं। जौन माटी वाली पराई है, जौने में रेड़ी तेल है, जौने में लौ जलती है, ओका नमस्कार करिए, हाथ जोड़िए। जो सोने कटोरा देसी घी भरा ओका नमस्कार करिए।
बताओ भाई केहू तो बोलबे तो नंकार। अब सोचिए कि सोने के कटोरे की क्या कीमत है, उसमें देसी घी भरा है, 700-800 रुपए का 1 किलो देसी घी भी भरा है, लेकिन उसको लोग नमस्कार नहीं कर रहे हैं। रेड़ी के तेले वाले के लोग नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उसमें ज्योति जल रही है, प्रकाश आ गया है, रोशनी आ गई है। आओ सत्संगत ठीक यही हालात इंसान की भी है। हमका सभी काहे ऊंच नीच नहीं दिखाते भाई, सब बरोबर है दिखा थी। सावधान 27 से रे खाती दिखा था कि जेहिन कहीं में देखी तो हमारा ज्योति जलत गया है, ज्ञान की रोशनी जल रही है। इसीलिए हम सबको छोटे बड़े से मतलब ही नहीं रहता, सब बराबर दिखाई देते हैं। और छोटे वही दिखाई देते हैं जिनके अंदर ज्योति नहीं जल रही है। वो अपने को भले बड़े मान रहे हैं, सोने का कटोरा है, देसी घी से बुझ चाहिए, लेकिन ज्योति नहीं जल रही, इसीलिए उसकी पूजा इंसान नहीं करता है महाराज। आओ सत्संगत, गुरु ने हमारे अंदर ज्योति जला दी है, ज्ञान की रोशनी दे दी है। तो हम किसी जात पात की पूजा थोड़ी कर रहे हैं, किसी के सामने जात पात समझ कर थोड़ी मत्था टेक रहे हैं, उसी हम रोशनी की पूजा कर रहे हैं। दुनिया समझती है मैं तो हूँ रोशनी का पुजारी, दुनिया समझती है दिया पूजता हूँ। हम लोग तो रोशनी की पूजा करते हैं, लेकिन दुनिया क्या समझ रही है? लेकिन सत्संगत हमका सब बरोबर है दिखाते कैती से। आओ सत्संगत ठीक एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में ही अंतर हुआ करता है। अब पदे तो ये है महाराज कि ज्ञान लेने के बाद हमको बिल्कुल झुक जाना चाहिए। पहले पढ़वा मत तन मन धन दे दे आना, लेकिन अभिमान नहीं जा रहा है। और जहाँ पर अभिमान रहता है वहाँ पर प्रभु नहीं रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। सत्संगत मैं का मतलब अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं। जहाँ अहंकार रहता है, घमंड रहता है, वहाँ पर परमात्मा नहीं रहता। और जहाँ परमात्मा रहता है फिर वहाँ पर अहंकार नहीं रहता है। तो सत्संगत अपने को सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पित कर दो। जीवन जीने का मजा देखिए कैसे आता है, आनंद ही आनंद है महाराज। तो आओ सत्संगत, कहीं ऐसी हाल मेरी भी तो नहीं है, मोहे को बखान करे पीछे आन तान करे, कल्याण कहाँ होगा महाराज। इसको जीवन में उतारना होगा। जब व्यास जी ने कहा कि घर में मीठा मीठा बोला करो, तो आपकी सारी बाणी मीठी होनी चाहिए, सबसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, प्रेम व्यवहार करना चाहिए, सबसे मीठा बोलना चाहिए। ये मीठा मीठा रट लगाने के लिए थोड़ी व्यास जी ने बताया था। सत्संग में भी लोग महात्मा कहते हैं ना, सुमिरन किया करो, खूब सुमिरन किया करो। लेकिन सत्संगत सुमिरन करने का एक तरीका होता है। जिस समय हम सुमिरन कर लेंगे तो हमारा इस निराकार से तार जुड़ा हो, तब तो सुमिरन का फायदा होगा, सुमिरन गुरु को प्रभु को परवान होगा। लेकिन सत्संगत यदि वही वो रोटी वाली हाल हो गई, किसी ने बता दिया कि भैया रोटी खाने से भूख खत्म हो जाती है, तो बताए तो सही कि रोटी खाने से भूख खत्म हो जाती है, लेकिन हम रोटी रोटी संझा सवेरे जपी, जाप करी होकर माला जपी, रोटी 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 रोटी, भूख कहाँ खत्म होने वाली है। भूख तो तब खत्म होगी जब आप रोटी को अंदर ग्रहण करेंगे। रोटी जब पेट में जाएगी तब भूख खत्म होगी। पानी पानी जपत रहा, 24 घंटा पानी पानी जपा, और तोरे प्यास बाढ़ चली जाए, मुँह सूखा चला जाए। अब किसी ने बताया है कि भैया पानी पानी कहे प्यास बुझ जात, पानी पिए प्यास बुझ जाता, तो हम पानी पानी के जाप करते हैं। प्यास नहीं बुझेगी महाराज, प्यास और बढ़ती जाएगी। प्यास तो तब बुझेगी जब एक गिलास पानी पी ले, अंदर प्रवेश की जाए। आओ सत्संगत,
महात्मा कहते हैं ना कि माने यदि हम वचन गुरु की महिमा होती है और स्वतः ही होता हरि का सुमिरन, मैल भी मन की खोती है। गुरु के वचन को मानने में ही भलाई है। इसके वचन को यदि आप मान कर चलोगे ना तो ज़्यादा सुमिरन करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही आप पर कृपा करता चला जाएगा, मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से सत्संगत यदि कष्ट हमको है तो मुझे उसे जीवन में उतारना पड़ेगा, उसका इलाज स्वयं करना पड़ेगा, तभी दर्द दूर हो सकता है। आओ सत्संगत शहंशाह जी कह रहे हैं, मिल गए मुझे पिया अविनाशी, दूर सभी संताप गए, कहें अवतार गुरु से मिलकर पूजा पाठ हुआ जाप गए। सत्संगत ज्ञान लेने के पहले हमारी अवस्था क्या थी? दर दर की ठोकरें खा रहे थे, यहाँ माथा रगड़ रहे थे, वहाँ सर पटक रहे थे, वहाँ हाथ जोड़ रहे थे, वहाँ प्रसाद चढ़ा रहे थे, वहाँ सिन्नी चढ़ा रहे थे, वहाँ चादर चढ़ा रहे थे। तो आओ सत्संगत पूर्ण सतगुरु मिला है। यदि इसको पाने के बाद भी हम कहें कि दुखी हैं तो इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। हम गुरु के बताए रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, इसके वचनों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम इसीलिए परेशान हैं। सत्संगत समय भी ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है।